हेलो एवरीवन। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 3। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हाउ द मराठास का जैसे उद्गम कैसे हुआ था, राइज ऑफ मराठास आप कह सकते हो, वो हमने पढ़ा था कि मराठा एम्पायर का कैसे फाउंडेशन हुआ था, कैसे मराठा एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, राइज ऑफ शिवाजी कैसे हुआ था, शिवाजी का राइज कैसे हुआ था, राइट। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मराठास आफ्टर शिवाजी, जैसे शिवाजी का एट द एंड लाइक शिवाजी का जब डेथ हो गया, सो उसके बाद मराठास का क्या रहा, कैसे रहा, उन लोगों का कैसा था सिचुएशन और क्या था, वो चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो शिवाजी के दो पुत्र थे, दो बच्चे थे, जिसमें जो लड़के थे, जिसमें एक का नाम संभाजी था और एक का राजा राम। जब शिवाजी की डेथ हुई तो संभाजी छत्रपति बने, संभाजी को मिला छत्रपति का उपाधि। द मराठास वर द ओनली ऑब्स्टिकल टू टोटल मुगल कंट्रोल ऑफ द डेक्कन, ठीक है। सो मुगल का जो डेक्कन पे पूरा कंट्रोल के बीच में अगर कोई अवरोध था तो वो मराठास ही थे। सो औरंगजेब जो था मुगल एम्पायर का सुल्तान किंग औरंगजेब इन्वेडेड द डेक्कन एंड कॉन्कर्ड द बीजापुर गोलकोंडा, ठीक है। बीजापुर और गोलकोंडा जो आदिल शाही के अंदर था, बीजापुर और गोलकोंडा जो कुतुब शाही के अंदर था, इन सबको कॉन्कर कर लिया औरंगजेब ने। तब उसके बाद इसने संभाजी को भी कैप्चर कर लिया एट द एंड टॉर्चर करके इनको बुरी तरह से एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब इनको मार दिया शिवाजी के पुत्र संभाजी को, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब ने रायगढ़ जो मराठास का कैपिटल था, जहाँ पे आपको याद होगा शिवाजी का कोरोनेशन हुआ था, उनको छत्रपति बनाया गया था। सो उस किले को भी, उस जगह को भी कैप्चर कर लिया औरंगजेब ने, ठीक है। सो संभाजी के बाद राजा नाम बने छत्रपति, और वो यहाँ से गिंजी करके एक जगह थी तमिलनाडु में, वहाँ भाग गए जब छत्रपति बने तो, ठीक है, मुगलों के डर से। सो द मुगल मराठास कॉन्फ्लिक्ट दस स्प्रेड टू साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया में भी वो कॉन्फ्लिक्ट पहुँच गया क्योंकि राजा राम उधर चले गए भाग करके। सो मराठास ने बहुत हद तक अपने किलों को बचाया, जो कि मुगल हैंड्स के ऊपर से ऊपर ऊपर था, लेकिन कम्प्लीटली कब्जा नहीं होने दिया एक तरीके से, तो बहुत सारे चीज़ें उन्होंने बचाई। औरंगजेब was thus unable to leave the Deccan and dead without having succeeded in subduing the Marathas, who emerged as a strong contender to the Mughals. At the end औरंगजेब भी 1707 में आई थिंक मर जाता है। डेक्कन को पूरी तरह से कंट्रोल करने के चक्कर में डेक्कन को पूरी तरह से कंट्रोल कर भी नहीं पाया और अंत में इसका देहांत हो जाता है, ठीक है। सो नो लॉन्गर ऑन द डिफेंसिव द मराठास लेड बाय द ताराबाई, राजा राम्स क्वीन, राजा राम की पत्नी थी ताराबाई, उन्होंने डिफेंसिव मोड अपनाया हुआ था मराठास की तरफ से। मेड लार्ज स्केल इनरोड्स इनटू मुगल टेरिटरीज, तो मुगल के टेरिटरीज में बहुत सारा उन्होंने रास्ते बनाए अंदर में, मतलब बहुत सारे पार्ट को कॉन्कर किया मुगल्स का। ये जब औरंगजेब का देहांत हुआ उसके बाद की बात है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस रैपिड एक्सपेंशन द मराठास देमसेल्व्स अंडरवेंट अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसी एक्सपेंशन के टाइम पे मराठास का खुद का भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जैसे द सेंट्रलाइज्ड स्टेट फ्रॉम शिवाजी टाइम गेव वे टू अ मोर डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। जो सेंट्रलाइज स्टेट शिवाजी के टाइम में हुआ करता था, अब वो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा था। स्टिल नॉमिनली सेंटर्ड अराउंड द छत्रपति, मतलब नॉमिनेशन के नाम पे सिर्फ छत्रपति के अराउंड था, बट द चीफ्स विल्डिंग मोर पावर, जो चीफ्स हुआ करते थे मतलब उस मराठा एम्पायर में, उनके पास ज़्यादा पावर हुआ करती थी। मेनली जो पेशवा थे, एक पर्शियन टर्म है पेशवा जिसका मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, उनका सबसे ज़्यादा ग्रेट इन्फ्लुएंस होता था छत्रपति, खुद छत्रपति के ऊपर ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था पेशवा का। अगर पर्टिकुलरली किसी की बात करें तो पेशवा बाजीराव वन और उनके पुत्र नाना साहब पेशवा वर इंस्ट्रूमेंटल इन द पैन इंडिया एक्सपेंशन ऑफ द मराठास। इन दोनों का बहुत बड़ा रोल रहा था, पेशवा बाजीराव वन और नाना साहब पेशवा का, पूरे पैन इंडिया में एक्सपेंशन करने का मराठास का, ठीक है। तो ये मराठास छत्रपति साहू जी महाराज का, यानी संभाजी के जो पुत्र थे वो जो छत्रपति बने थे, तो उनका एक पिक्चर बनाया गया है नाना साहब पेशवा के साथ, ठीक है। सो आप ये कह सकते हो बहुत बड़ा पार्ट इंडिया का मराठास ने अपने अंडर कंट्रोल में लिया। सो बहुत सारे चीज़ें उन्होंने करी। 10 ईयर कैंपेन बंगाल में बहुत ही क्रूएल्टी के साथ कॉमन पीपल को बहुत बुरी तरह से इन लोगों ने मारा और बंगाल पे भी एक तरीके से कब्जा किया। उनके नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन की अगर बात करेंगे तो लाहौर, अटोक, यहाँ तक कि पेशावर तक इन्होंने अपना कब्जा करा, कंट्रोल करा मराठास ने।
अफ़गान के साथ इन्होंने लड़ाई करी, लेकिन वहाँ पे पानीपत में 1761 में इन लोगों को बहुत बुरी तरह से हार मिला, जिसका रिकवरी ये लोग बाद में पेशवा माधवराव वन के द्वारा किया गया, बाद में बहुत दिन बाद। तो अफ़गान्स ने इन्हें हराया था, ये आपको थोड़ा याद रखना है कि अफ़गान्स ने मराठास को हराया था 1761 में पानीपत के युद्ध में, ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ महाजी शिंदे, जो कि महाजी सिंधिया थे, उनके लीडरशिप में एक रिकैप्चर हुआ दिल्ली का 1771 में, विच रिमेंड अंडर देयर कंट्रोल टिल द ब्रिटिश कैप्चर्ड इट 3 डिकेड्स लेटर। जब महाजी सिंधे ने दिल्ली को कैप्चर किया वापस से अफ़गान के युद्ध के बाद, और वो तब तक मराठास के अंदर में रहा जब तक ब्रिटिश ने उसको 30 साल के बाद, लगभग 30 साल के बाद, जब तक ब्रिटिश ने उस पर कब्जा नहीं किया तब तक ये मराठास के अंडर में ही रहा था, ठीक है। सो लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं शताब्दी के अंत में, द चीफ राइवल्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वर द मराठास। जो ब्रिटिशर्स का आगमन हो चुका था उस वक्त, ब्रिटिश अपना इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कर चुके थे ऑलमोस्ट वहाँ सब जगह, तो धीरे धीरे वो एक्सपेंशन कर रहे थे, तो उनके लिए सबसे बड़ा कोई अवरोध था। तो जैसे मुगलों के लिए मराठास थे, वैसे ही ब्रिटिश के लिए अब मराठास ही थे। तो 3 एंग्लो मराठास वॉर हुआ, जो कि 1775 से लेकर के 1818 के बीच में हुआ था, जो मैंने आपको शुरू के वो टाइमलाइन में भी आपको दिखाया था पिछले क्लास में। सो ओविंग द मराठास इंक्रीज्ड इंटरनल डिसयूनिटी एंड सुपीरियरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्निकल एबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश, दे सक्सीडेड इन एंडिंग द मराठास। और अंत में मराठास का आपस में डिसयूनिटी हो गया, आपस में ही लड़ाई हो जाती थी, यूनिटी नहीं रहा, और टेक्निकली और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर ब्रिटिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, एबल थे। तो उन लोगों का इस सब कारण से मराठास का अंत में डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मतलब मराठा एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया ब्रिटिश द्वारा और ख़त्म कर दिया गया। इन इफेक्ट द ब्रिटिश टुक इंडिया फ्रॉम द मराठास मोर देन फ्रॉम द मुगल्स और एनी अदर पावर, ठीक है। ब्रिटिश ने मराठा से इंडिया के ज़्यादा एरिया को लिया इन कंपैरिजन टू मुगल्स या किसी और पावर के बारे में बात करें तो, ठीक है। यही सब चीज़ें बताई गई हैं। ये देखिए, ये है मराठास का एम्पायर, जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, लाइट ऑरेंज कलर में जितना भी एरिया आपको इस मैप में दिख रहा है इंडियन, एंड आप ऊपर तक चले जाओ कितनी जगह पे इनका कब्जा था। ये बीच का थोड़ा सा आप हैदराबाद वाला क्षेत्र अगर छोड़ दो, और मैसूरू, चेन्नई, पुडुचेरी, कोच्चि, इन सब एरिया को छोड़ दो, तो ऑलमोस्ट इन्होंने सब जगह पे अपना रूल किया था। ये मराठास का था, ठीक है। 1759 का ये बनाया हुआ डायग्राम है, मैप क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। सो डोंट मिस आउट में एक हम चीज़ पढ़ लेते हैं कि नाना फडणवीस एक पावरफुल ऑफिशियल अंडर द पेशवास थे, क्रेडिटेड विद ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट पैन इंडिया एंटी ब्रिटिश अलायंस, इन्होंने किया था सबसे पहले, ठीक है। इन्होंने यूनाइट किया था हैदर अली ऑफ मैसूर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, सबको इकट्ठा किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ठीक है। अब इस फिगर में आप देख लो कि ब्रिटिश ऑफिसर सरेंडर कर रहे हैं नाना फडणवीस और महाजी शिंदे के बाद। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में जब हुआ था, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर तो मराठास ने जीती थी, ठीक है। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन अपने नेक्स्ट क्लास में, ओके। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।